इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ लॉकडाउन में आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करूंगी आईआईटी के बारे में। आईआईटी क्या है, आईआईटी का फुल फॉर्म क्या होता है, आईआईटी करने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, कितना खर्च आता है, आईआईटी करने से क्या लाभ है, हमारे देश में आईआईटी कॉलेज कितना है और कहाँ है, आईआईटी किसे करना चाहिए। अगर कहा जाए तो आईआईटी की फुल जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। इससे पहले अगर आप नए हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर तो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दे। मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए वीडियो को पूरा देखे बिना स्किप किए। तो चलिए शुरू करते हैं। लगभग सभी स्टूडेंट्स और अभिभावकों ने आईआईटी का नाम सुना हुआ है, लेकिन कईयों को आईआईटी के बारे में पूरी जानकारी नहीं है कि आईआईटी क्या है और आईआईटी को कैसे करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप आईआईटी की फुल फॉर्म और इससे रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जान जाएंगे। आईआईटी वो जगह होती है जहां 10वीं पास करने के बाद साइंस स्ट्रीम से पढ़ रहे 11th 12th के अधिकतर विद्यार्थी जाना चाहते हैं, लेकिन उचित मार्गदर्शन और जानकारी के अभाव में कई स्टूडेंट्स को 12वीं कर लेने के बाद भी आईआईटी जैसे संस्थानों के बारे में जानकारी नहीं होती है। पहला प्रश्न है, आईआईटी क्या है, व्हाट इज आईआईटी। इसका जवाब है, आईआईटी भारत सरकार द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का समूह है जो स्टूडेंट्स को हाई क्वालिटी शिक्षा प्रदान करता है। आईआईटी की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। हिंदी में इसे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहते हैं। आईआईटी न सिर्फ भारत के बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। इन संस्थानों के माध्यम से देश भर के कई उच्च स्तरीय वैज्ञानिक, रिसर्चर, टेक्नोलॉजिस्ट और इंजीनियर निकलते हैं। भारत का पहला आईआईटी संस्थान आईआईटी खड़गपुर था, जिसे भारत सरकार ने 1951 में स्थापित किया था। आज भारत में कुल 23 आईआईटीएस है जो देश के अलग अलग राज्यों और हिस्सों में स्थित है। इन संस्थानों में लाखों विद्यार्थी स्टडी करते हैं। जब इंजीनियरिंग करने की बात आती है तो आईआईटी का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि यह भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान है और इन संस्थानों से लाखों कुशल और काबिल इंजीनियर बनकर निकलते हैं जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियों में जॉब करते हैं। सभी आईआईटी इंस्टीट्यूट ऑटोनॉमस संस्थान है, यानी इनके सारे कोर्स और नियम कायदे खुद आईआईटी संस्थान के द्वारा ही बनाए जाते हैं। सामान्यतः आईआईटी में प्रवेश 12वीं कक्षा के बाद लिया जाता है। इन संस्थानों में प्रवेश पाने के लिए 2 एंट्रेंस एग्जाम्स निकालने पड़ते हैं। इन एग्जाम्स को दुनिया के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम भी कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, आईआईटी कैसे करें। इसका जवाब है, स्टूडेंट्स को आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए सबसे पहले जी मेन क्लियर करना होता है। इसके बाद जी मेन क्लियर करने वाले टॉप 2.5 लाख स्टूडेंट आईआईटी में एडमिशन हेतु जी एडवांस परीक्षा देते हैं। इसे पास करने वाले टॉप 1 लाख स्टूडेंट्स को आईआईटी में एडमिशन मिलता है। आईआईटी कॉलेज में अलग अलग कोर्स होते हैं जिन्हें ब्रांचेस कहते हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ब्रांच इत्यादि। जो स्टूडेंट उच्च रैंक प्राप्त करते हैं उन्हें बीटेक के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जैसी उच्च मिलती है, जबकि कम रैंक वाले स्टूडेंट्स को मैकेनिकल, सिविल जैसी ब्रांच में पढ़ना पड़ता है। तीसरा प्रश्न है, जी मेंस क्या है। इसका जवाब है, जी का फुल फॉर्म जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम है। जी मेंस नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है जो एनआईटी, आईआईटी और सीएफटीआई कॉलेजेस में अंडर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कोर्सेज बीटेक, बीई में प्रवेश लेने के लिए जरूरी है। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा 2021 से जी मेंस एग्जाम का साल में 4 बार आयोजन किया जाएगा। यह एग्जाम फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई माह में होंगे। यह कंप्यूटर बेस्ड मोड में होती है। जी मेंस 13 भाषाओं में आयोजित की जाती है, जो इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मराठी, मलयालम, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एवं उर्दू है।
ध्यान दें कि जी मेन एग्जाम पास कर देने से आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलता है, क्योंकि आईआईटी में जाने के लिए जी मेन के बाद जी एडवांस एग्जाम को क्लियर करना पड़ता है। जी मेंस के 2 पेपर होते हैं, एक बी टेक में एडमिशन के लिए और दूसरा बी आर्च एडमिशन के लिए। कुछ राज्यों में स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी एडमिशन के लिए जी मेन एग्जाम का पास करना जरूरी है, हालांकि इसके लिए स्टेट अथॉरिटीज से कंफर्म करें। जी मेन की ऑफिशियल वेबसाइट gmain.nta.nic.in है। चौथा प्रश्न है, इसका जवाब है जी एडवांस क्या है? जेईई एडवांस्ड आईआईटी में एडमिशन पाने के लिए जेईई मेंस के बाद होने वाला एग्जाम है। इसे हर साल 7 IITs जिनमें IIT खड़गपुर, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी और भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु शामिल है, में से एक के द्वारा आयोजित कराया जाता है। यह परीक्षा जॉइंट एडमिशन बोर्ड जब की निगरानी में संपन्न होती है। जी एडवांस की ऑफिशियल वेबसाइट gdev.ac.in है। 5वां प्रश्न है, आईआईटी की तैयारी कब शुरू करें? इसका जवाब है, अगर आप वाकई में आईआईटी में एडमिशन लेना चाहते हैं यानी आईआईटी करना चाहते हैं, तो इसकी तैयारी शुरू करने का सबसे सही समय 10वीं पास करने के बाद यानी 11वीं कक्षा में है। लगभग सभी विद्यार्थी जो आईआईटी में जाते हैं ईट एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन 10वीं करने के बाद शुरू देते हैं। यह विद्यार्थी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं और साथ में 11th 12th करते हैं। छठा प्रश्न है, आईआईटी करने के लिए योग्यता? इसका जवाब है, आईआईटी करने के लिए एस्पिरेंट्स को विज्ञान वर्ग से 12वीं पास होना जरूरी है। ध्यान दें कि 12वीं में फिजिक्स और मैथमेटिक्स का होना अनिवार्य है, जबकि तीसरे सब्जेक्ट के रूप में केमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी जरूरी है। इसके साथ ही आईआईटी में जाने के लिए 12 TH में 75% का होना जरूरी है। SC/ST के लिए में छूट का भी प्रावधान है। वर्तमान परिस्थितियों के चलते जी एडवांस क्लियर करने वाले स्टूडेंट को सभी स्टूडेंट्स को आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। 12th में मिनिमम मार्क्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 7वां प्रश्न है, आईआईटी एग्जाम पैटर्न? इसका जवाब है, इस परीक्षा को बहुत कठिन माना जाता है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। आईआईटी का एग्जाम पैटर्न इस प्रकार है: G Mains exam pattern for B.Tech, BE for B Arch for B Planning विषय for B.Tech, BE Physics, Chemistry और Maths for B Arch Maths, Aptitude Test और Drawing Test for B Planning Maths, Aptitude Test और Planning प्रश्नों की संख्या for B.Tech, BE for B Arch 77 for B Planning 100 समय for B.Tech, BE 3 घंटे for B Arch 3 घंटे for B Planning 3 घंटे अधिकतम मार्क्स for B.Tech, BE 300 for B Arch 400 for B Planning 400 परीक्षा का मोड for B.Tech, BE कंप्यूटर for B Arch कंप्यूटर, पेन पेपर ड्राइंग के लिए for B Planning कंप्यूटर। यह एग्जाम पैटर्न जी मेंस 2020 के अनुसार है। 8वां प्रश्न है, आईआईटी की फीस कितनी है? इसका जवाब है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT में जाने के इच्छुक अभ्यर्थियों की तरफ से आईआईटी फीस कितनी है? यह एक सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल होता है। प्रत्येक आईआईटी संस्थान द्वारा हर साल ऑफिशियल वेबसाइट पर फीस स्ट्रक्चर शेयर किया जाता है। अगर सामान्यतः बात की जाए तो बीटेक के लिए आईआईटी की फीस लगभग हर साल 2 से 2.5 लाख होती है, जो 4 साल में 8 से 10 लाख होती है। ध्यान दें कि SC, ST और PH स्टूडेंट्स के लिए आईआईटी कॉलेज की फीस कम होती है। इनके लिए 4 सालों की टोटल फीस 2 to 4 लाख होती है। 9वां प्रश्न है, आईआईटी और निट में अंतर? इसका जवाब है, आईआईटी क्या है के बारे में आपने जान लिया है, अब थोड़ा NIT के बारे में जानते हैं। निट की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। आईआईटी में एडमिशन के लिए जी मेंस और एडवांस दोनों को क्रैक करना पड़ता है, जबकि निट में सिर्फ जी मेंस से जा सकते हैं।
एजुकेशन और प्लेसमेंट लेवल में दोनों को बराबर माना जा सकता है, लेकिन आईआईटी को बेटर कंसिडर किया जाता है। सरकार द्वारा आईआईटी को ज्यादा फंड दिया जाता है, जिस कारण से रिसर्च पेपर्स और प्रोजेक्ट्स आईआईटीएस द्वारा पब्लिश किए जाते हैं, जबकि निट में कम। ओवरऑल कहा जाए तो आईआईटीएस निट्स की तुलना में बेहतर है। 10वां प्रश्न है आईआईटी जैम क्या है? इसका जवाब है आईआईटी जैम की फुल फॉर्म इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जॉइंट एडमिशन टेस्ट फॉर एमएससी है। इस परीक्षा में भाग लेने के लिए स्टूडेंट्स के पास बैचलर डिग्री ग्रेजुएशन का होना जरूरी है। इसके माध्यम से बीएससी जैसे कोर्स किए हुए स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के लिए आईआईटी संस्थानों में एडमिशन मिलता है। 11वां प्रश्न है भारत में कितने आईआईटी कॉलेज है? इसका जवाब है भारत में कुल 23 आईआईटी कॉलेज है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मद्रास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गुवाहाटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भुवनेश्वर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गांधीनगर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जोधपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पटना इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, हैदराबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंदौर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वाराणसी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तिरुपति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, धनबाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रोपड़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, भिलाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, गोवर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मंडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जम्मू इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पलक्कड़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, धारवाड़। प्रश्न है आईआईटी करने के फायदे? इसका जवाब है यह देश के सबसे बड़े संस्थान है, तो इनमें हाई क्वालिटी की एजुकेशन मिलती है, यानी इंजीनियरिंग करने या अन्य किसी कोर्स के लिए बेस्ट रिसोर्सेज है। इन संस्थानों में बेस्ट प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं जो अपने क्षेत्र के जाने माने नाम होते हैं। आईआईटीएस में देश के सबसे ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं। आईआईटीएस में पढ़ने वाले छात्रों को फाइनेंशियल हेल्प के रूप में स्कॉलरशिप्स भी मिलती है। इंटर्नशिप्स के लिए दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटीज में जाने का मौका मिलता है। पढ़ाई के अलावा एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी खूब होती है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह भी है कि आईआईटी में जाने के बाद लोग आपको जानने लगते हैं और आपकी इज्जत बढ़ जाती है। 13वां प्रश्न है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट आईआईटी। इसका जवाब है आईआईटी कब की जाती है? आईआईटी 12वीं करने के बाद की जाती है। जिस प्रकार कई स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के लिए बीए या बीएससी करते हैं, ऐसे ही आईआईटी में एडमिशन होने पर बीटेक या बीई ग्रेजुएशन कोर्स इंजीनियरिंग होता है। आईआईटी कितने साल का कोर्स होता है? आईआईटी में इंजीनियरिंग की बैचलर डिग्री पाने के लिए 4 साल का समय लगता है। अगर कोई बैचलर के साथ मास्टर कोर्स करता है यानी ड्यूल डिग्री करता है तो इसकी अवधि 5 साल होती है। आईआईटी करने के लिए कितने नंबर या प्रतिशत होना जरूरी है? आईआईटी में जाने के लिए जनरल और ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के 12वीं में 75% का होना अनिवार्य है, जबकि एससी, एसटी और पोस्ट कैंडिडेट्स के लिए 65% मिनिमम आवश्यक है। आईआईटी की परीक्षा कब होती है? जी मेंस परीक्षा साल में 2 बार होती है और जी एडवांस परीक्षा साल में 1 बार होती है। जेईई मेंस एग्जाम हर साल जनवरी और अप्रैल में होता है और एडवांस्ड मई में। आईआईटी की परीक्षा कौन आयोजित कराता है? आईआईटी में जाने हेतु आयोजित होने वाली जी मेंस परीक्षा का आयोजन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए द्वारा किया जाता है, जबकि जी एडवांस का आयोजन जॉइंट एडमिशन बोर्ड के तत्वाधान में भारत की टॉप 7 आईआईटीज में से एक के द्वारा किया जाता है। आईआईटी और एटी में अंतर। आईआईटी यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एक ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है, जबकि आईटीआई एक डिप्लोमा कोर्स है। आईटीआई को एक 8वीं या 10वीं पास व्यक्ति भी कर सकता है, जबकि आईआईटी को नहीं। ईट फुल फॉर्म इन हिंदी। आईआईटी की हिंदी में फुल फॉर्म भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। मैं आशा करती हूँ आपको यह आईआईटी क्या है का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका आईआईटी से जुड़ा कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछें। मैं अपने इस चैनल पर इस तरह की वीडियो अपलोड करती रहती हूँ। वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।